Good morning, friends. Today is my topic economic unemployment. Unemployment is a situation in which no job is available for a person to earn his or her livelihood. अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार वह सिचुएशन है जब कुछ भी काम नहीं रहता किसी पर्सन के पास कि वो अपनी निजी ज़िंदगी के मतलब अपने लिवलीहुड हमारी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सके। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया सेकंड नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन होती है जब इंसान उसके पास कुछ काम नहीं रहता और वह अपनी बेसिक नीड्स यानी कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स को भी पूरा नहीं कर पाता। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा दो तरीके का है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अ पर्सन इज आउट ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ हिज हर ओन डिज़ायर टू नॉट टू वर्क ऑन द प्रिवलेंट और प्रिस्क्राइब्ड वेजेस। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जब पर्सन खुद अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता अकॉर्डिंग टू द वेजेस जो कि उसे मिल रही है, जो सैलरी उसे मिल रही है। एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है अ पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम रिम्यूनरेशन वर्क and devoid of wages although is capable of earning his wages and is also anxious to earn them। और इनवॉलेंट्री के अंदर है उसे जब काम नहीं मिलता, जो उसकी वेजेस नहीं मिल पाती। आफ्टर डैट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। पहला आता है फ्रिक्शनल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इन सब को डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन under the condition that the number of job vacancies equal the number of job seekers who somehow fail to get the job। फ्रिक्शनल के अंदर होता है जो मतलब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, नंबर ऑफ बेरोजगार पर्सन्स की संख्या अंडर द कंडीशन जॉब वैकेंसीज़ की जो ढूंढ रहे हैं वो इक्वल है जॉब वैकेंसीज़ के, और वो फेल समहाउ टू गेट द जॉब, और वो उनको जॉब नहीं मिल पाती। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट अराइजेज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन डायनामिक इकोनॉमी मेकिंग सम वर्कर गो आउट ऑफ द जॉब। फिर आता है हमारा साइक्लिकल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ बिजनेस नॉट हैविंग एनफ डिमांड फॉर लेबर टू एम्प्लॉय ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क। इसके अंदर होता है कि जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इतना काम नहीं है कि वो सारे लेबर को वर्क प्रोवाइड कर सके। फिर आता है हमारा सीजनल इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट अकर एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर रेफर टू अ सिचुएशन वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। ये होता है हमारा सीजनल। बहुत सारे पर्सनस को जॉब नहीं मिल पाती, कुछ मंथ्स यानी कि सीजन वाइज जॉब मिलती है उनको। ओपन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ अ कंडीशन इन विच पीपल हैव नो वर्क टू डू। यह वह कंडीशन होती है जब पीपल के पास कुछ भी काम करने को नहीं होता। दे आर एबल टू वर्क एंड आर आल्सो विलिंग टू वर्क बट देयर इज़ नो वर्क फॉर देम। उनकी इच्छा होती है काम करने की और वो काम करना भी चाहते हैं पर उनके पास कुछ काम नहीं होता करने के लिए। फिर आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज़ क्या क्या है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट? कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन।
हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। हमारी पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रही तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल ही नहीं हो रही। ओवर पॉपुलेशन हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिसके थ्रू सभी को काम नहीं मिल सकता। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एग्रीकल्चर इज़ अंडर डेवलप्ड इन इंडिया, इट प्रोवाइड्स सीजनल एम्प्लॉयमेंट। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अंडर डेवलप्ड है इंडिया के अंदर, वो हमारा सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर हमारे जो फूड होता है, हमारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो हमारे सीजन्स के अकॉर्डिंग ग्रो होते हैं। तो लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मोस्टली इंडिया में सभी मोस्ट ऑफ द पर्सनस वह डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। बट एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल प्रोवाइड वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स। हमारा एग्रीकल्चर सीजन वाइज होता है, तो हम वो कुछ ही महीने इन वर्क प्रोवाइड करता है पर्सनस को। व्हेन न्यू वर्कर एंटर द वर्कफोर्स, जब हमारा न्यू वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है, डेट इंक्लूड स्टूडेंट हु ग्रेजुएट फ्रॉम, वह कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है जो ग्रेजुएट हो सकता, तो कॉलेज से आया हो या फिर स्कूल से आया हो। दे लुक फॉर अ जॉब, वह जॉब ढूंढता है। डेट फिट्स देयर न्यू स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, जो कि उसकी न्यू स्किल्स और हमारी क्वालिफिकेशन को शूट कर सके। फिर आता है एडवांस इन टेक्नोलॉजी, डेट इज़ कंप्यूटर और रोबोट्स रिप्लेस वर्कर। हमारे आज के टाइम में सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सभी में कंप्यूटर और रोबोट्स और मशीन्स का यूज़ हो रहा है, जिससे हमारे वर्कर्स, हमारा जो वर्कर है उनसे सारे काम आजकल मशीनों से किए जाते हैं, जिससे हमारे वर्कर को अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा बेरोजगार हुआ पड़ा है, क्योंकि सारे न्यू टेक्नोलॉजी और मेथड यूज़ किए जा रहे हैं। हमारा जो वर्कर है उनको काम नहीं मिल रहे, इससे भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएजुकेटेड और इलिटरेट, दे डू नॉट गेट प्रॉपर नॉलेज एंड मोस्ट प्रॉपर नॉलेज और एजुकेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू यूज़ मशीन, how to use machines and how to work in the organization. Without education they do not get work. Effect of unemployment at individual level, 3 इफ़ेक्ट होते हैं: मेंटल स्ट्रेस, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड डायरेक्टली लिंक टू पॉवर्टी। सोशल लेवल पे हमारे होते हैं सिविल अनरेस्ट और हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। फिर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। पहला है NREGA, इसका मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2005 में एज अ जॉब गारंटी स्कीम। इसके अंदर हमारी जो जॉब की गारंटी प्रोवाइड करी हुई थी गवर्नमेंट ने फॉर द इन द रूरल एरिया। फिर हमारी आती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 September 2001. It preference to given to BPL families to providing wage employment under SGRY। इसके अंदर भी हमारी ये ग्रामीण के लिए यूज़ करी थी। ये सारी योजनाएं हमारी गवर्नमेंट ने यूज़ करी थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। फिर आती है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये हमारी लॉन्च हुई थी प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफ द रूरल पुअर विद इफ़ेक्ट। ये हमारी 1 अप्रैल 1991 को इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये हमारी हुई थी ताकि हमारा इसका मेन मोटिव था टू ब्रिंग पुअर फैमिली पीपल अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब जो हमारी पुअर फैमिली है उसको हमारा गरीबी से ऊपर लाने की। फिर हुई थी हमारी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम
टू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एंड टू डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स एंड एटीट्यूड अमंग रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट टू अचीव द गोल ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारी हुई थी ताकि हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके यूथों को, और हमारी जो स्किल्स है और हम एंटरप्रेन्योर की डेवलप्ड कर सके। हमारा एटीट्यूड है, हमारा जो रूरल एंड अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयड को उसको रिमूव कर सके, और हमारा मेन गोल था टू अचीव द गोल ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप है रूरल एंड अर्बन एरिया में उसको इंक्रीज़ करने का। नाउ स्टूडेंट, टुमारो कल आप सभी को लिख के लाना है कि हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे हटा सकते हैं। ओके, थैंक यू।